तो गाइस वेलकम टू डे 1 ट्रेनिंग। ठीक है, यस रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, डेली की डेली रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड होंगी ट्रेनिंग की, एंड इवनिंग में आप लोग को रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद डे 1। जिस किसी के पास भी अभी ग्रुप का एक्सेस है नहीं है, ठीक है, लास्ट में मैं सारी चीजों का एक्सेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर नाउ? स्टार्ट करूं अभी आज का सेशन अपना? ग्रेट, चलो गाइस अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अभी जो हम सीख रहे हैं सारी चीजें, ठीक है, ओनली 20% इज स्टॉक मार्केट एंड रेस्ट 80% इज योर साइकोलॉजी। अंडरस्टैंड गाइस, देखिए जो मैं सिखा रहा हूं ना आप लोगों को, वो आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आप कोई भी वीडियो सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। बट एक चीज है गाइस, अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं है, ठीक है, कितना भी अच्छा आपको स्टॉक मार्केट आने दो, कितना भी अच्छा आपको स्टॉक्स को समझना आने दो, कितना भी अच्छा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग आने दो, बट अगर इफ योर साइकोलॉजी इज नॉट परफेक्ट देन थिंग्स विल वोंट वर्क आउट फॉर यू। ठीक है, अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो गाइस, देन ट्रस्ट मी, देन दिस मार्केट इज नॉट फॉर यू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ में ट्रेडिंग करना है। गाइस क्या होता है पता है, देखो जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे, जैसे जैसे इन्वेस्ट करोगे ना, एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा, बट साइकोलॉजी आपको खुद से गेन करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड दिस गाइस। ठीक है, इसके अलावा गाइस एक्सपेक्टेशंस, अभी देखो गाइस, अभी हम लोग मार्केट में आए हैं काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, राइट एवरीवन? हम सबका एक ही एक्सपेक्टेशन है कि हम मार्केट से अच्छा खासा पैसा निकालें। ठीक है, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ऐसे कितने लोग हैं अभी यहाँ पे ग्रुप में जिन्होंने आज तक कभी ना तो ट्रेड किया है ना तो इन्वेस्ट किया है? एवरीवन जल्दी से एक बार मुझे चैट बॉक्स में 1 टाइप करके बता दो, जिन्होंने आज तक ना तो ट्रेड किया है और ना तो आज तक कुछ इन्वेस्ट किया है। ओके, तनुश्री, अंकित, अविनाश, वर्षा, राहुल, ओके ग्रेट ग्रेट परफेक्ट। चलो कोई नहीं, व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? वी हैव 69 participants in the training right now. Great, perfect, perfect. कोई नहीं, चलो तो गाइस देखो, जो लोग अभी से नए हैं, मैं उनको अभी से यही बोलूंगा कि अपने साइकोलॉजी पे काम करो, स्टॉक मार्केट तो अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, अपने साइकोलॉजी पे काम करो, स्टॉक मार्केट तो अपने आप सीख जाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइक एक्सपेक्टेशंस के, हमें मार्केट से क्या रिटर्न करना चाहिए, हमारी रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए मार्केट से। विल ट्राई टू फिगर आउट दैट नाउ। ठीक है गाइस, अभी यहां पे देखो, बेसिकली अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग इन वन सिंगल ट्रेड, मैं ये ब्रोकरेज इंक्लूड करके बता रहा हूं गाइस। ठीक है, ब्रोकरेज इंक्लूड करके बता रहा हूं। ठीक है, in one single trade you should expect near 15% to 22% in one single trade। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रेडिंग कैसे होती है, क्या होती है, बट अंडरस्टैंड कि एज अ बिगिनर मेरा एक्सपेक्टेशन अभी क्या होना चाहिए। ठीक है, और उसी के सामने अगर मैं स्टॉप लॉस लेके चलता हूं यहां पे, ठीक है, माय स्टॉप लॉस विल बी नियर बाय 12%। okay, even this amount is guys including brokerage, understand this। ठीक है, now coming to the stocks का part guys, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, और सॉरी, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर विद इन 1 वीक आप स्टॉक को बेच रहे हो, प्रॉफिट लेके निकल रहे हो, अगर आपको दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है विद इन 1 वीक, ठीक है, तो मैक्सिमम गाइस क्या होना चाहिए पता है यहां पे आपका? हाँ, 4% टू 6%। ठीक है, ये मैं ऐसे स्टॉक्स की बात कर रहा हूं गाइस जहां पे आप चीजों को 1 वीक के लिए होल्ड कर रहे हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पोजिशनल ट्रेडिंग गाइस। देखो ये जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, तो यहां पे जो आपका रिटर्न रहेगा, इट विल बी लाइक नियर बाय 12% टू 25%। ठीक है, और इसका होल्डिंग ड्यूरेशन गाइस जो आपका रहेगा नियर बाय 1 मंथ, 1 मंथ टू 6 मंथ का आपका ये होल्डिंग ड्यूरेशन रहता है। ठीक है एवरीवन, गाइस समझ में आ गया ना इन टर्म्स ऑफ रिटर्न अभी मुझे मार्केट से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? एवरीवन
जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स में, प्लीज टाइप 1 क्विकली इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू. हाउ मच रिटर्न आई शुड एक्सपेक्ट एज अ बिगिनर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट? क्या ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ सबको गाइस अभी? वेरी गुड, परफेक्ट, चलो ग्रेट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ठीक है. एज आई सेड, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में एक ही चीज बोला गाइस, रूल बेस्ड ट्रेडिंग. रूल बेस्ड ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं क्यों बोलता हूं पता है गाइस? देखो, एवरीवन सेज कि यार मार्केट में प्रॉफिट कितना होता है, क्या होता है, समझ में नहीं आता कितने प्रॉफिट से निकलना चाहिए. मैं खाली एक ही चीज बोलूंगा गाइस, फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट. द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको पता होना चाहिए जब आप ट्रेड लेने जा रहे हो, ठीक है, कि अगर आपका ट्रेड गलत हुआ, अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ, हाउ मच लॉस यू कैन बेयर, आप कितना लॉस मार्केट में झेल सकते हो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हमें पहले ये समझना है कि चलो अगर मैं ट्रेड लेने जा रहा हूं और अगर मेरा ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना लॉस ले सकता हूं वहां पे. ठीक है, क्या होता है गाइस, देखो अगर हम अननेसेसरी कोई ट्रेड को या कोई पोजीशन को होल्ड पे रख के बैठेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता है ना वो कितना नीचे जाएगा. एवरीवन, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 पे कुछ बाय किया, ठीक है, आपने बोला कि यार मैं 120 पे निकल जाऊंगा, बट वो 100 से तो नीचे ही जा रहा है. क्या आपको पता है वो कितना नीचे जाएगा? नहीं जाएगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हमें पता होना चाहिए कि मुझे मेरा स्टॉप लॉस कहां लगाना है एंड स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड करना है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस दैट वी शुड नो हाउ मच लॉस आई कैन बेयर. ठीक है गाइस, देखो अंडरस्टैंड दिस. मार्केट विल गिव यू 4 थिंग्स. ओके, मार्केट विल गिव यू बिग प्रॉफिट, ठीक है, मार्केट विल गिव यू बिग लॉस, मार्केट विल गिव यू स्मॉल प्रॉफिट एंड मार्केट विल गिव यू स्मॉल लॉस. ठीक है, मार्केट मुझे ये 4 चीजें देगा गाइस. ठीक है, ये 4 चीजें मुझे मार्केट देगा. नाउ अंडरस्टैंड दिस, यहां पे कि मुझे खाली एक ये चीज से बचना है गाइस, ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग, बिग लॉस. बाकी तीनों मेरे दोस्त हैं गाइस, अंडरस्टैंड, बाकी तीनों मेरे दोस्त हैं. आप जब कभी भी गाइस देखो, अगर मार्केट में एंटर कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका एनालिसिस गलत हो जाता है, ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं खाली छोटा लॉस लेके निकलूं, ठीक है, या छोटा प्रॉफिट लेके निकलूं. ठीक है, अगर मेरा एनालिसिस सही तो बड़ा प्रॉफिट रहेगा. बट इन केस अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो मुझे क्या अवॉइड करना है? सिर्फ एक ये बिग लॉस वाले पार्ट को मुझे अवॉइड करना है. एवरीवन, ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ सबको जो मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स कि ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आप सभी को, क्विकली. ओके, ग्रेट, परफेक्ट. गाइस देखो, मैं स्टॉक मार्केट है ना आप लोगों को पूरा बेसिक से सिखाऊंगा, ट्रस्ट मी, ठीक है, बट मैं उतना ही बेसिक सिखाऊंगा आपको जितना आपको पैसे कमाने के लिए जरूरी है. अंडरस्टैंड दिस गाइस, हम लोग उतना ही बेसिक सीखेंगे जितना हमें पैसे कमाने के लिए जरूरी है. ठीक है, अननेसेसरीली गाइस देखो मैं आपका दिमाग सिर्फ बेसिक से नहीं भरूंगा. ठीक है, ऑल ऑफ यू. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अभी एक चीज आप लोग समझो गाइस, ठीक है, आपका जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, आपका जो स्टॉक मार्केट है वो कभी भी ऐसे 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 ऊपर नहीं जाएगा सीधा. एवरीवन मुझे बताइए जरा आप लोग, क्या आपका स्टॉक मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा? हाँ, नहीं ना. आपका स्टॉक मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? पहले ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा. एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? सो अंडरस्टैंड, मैं ये क्यों बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप कुछ भी एनालिसिस कर रहे हो तो वहां पे आपको प्रॉफिट ही होगा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट गाइस. देखो स्टॉक मार्केट कर्वी होता है, वो अपने हिसाब से चलता है, डेटा के हिसाब से चलता है. ठीक है, अगर आप पहले पोजीशन बनाते हो और उसके बाद में बोलते हो कि नहीं स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, सॉरी बॉस, ऐसे नहीं होता है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि पहले आप बैठ के स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करो, डेटा को समझो, उसके बाद में आप अपना पोजीशन बनाओ. उनको हम कहते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स. अंडरस्टैंड गाइस, देखो जो लोग पहले पोजीशन बना लेते हैं
एंड बाद में अज्यूम कर दे कि नहीं मार्केट मेरे पोजीशन के हिसाब से जाना चाहिए। गाइस एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरे बार मार्केट आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू एनालिसिस एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पार्ट, ट्रस्ट मी गाइस, मार्केट आपको इतना अच्छा रिटर्न देगा, यू विल कम टू नो दैट कि थोड़ा सा अगर हमने एनालिसिस को टाइम दिया, थोड़ा सा टाइम अगर हमने डेटा को समझने के लिए दिया, तो कितना इजी हो जाता है हमारे लिए मार्केट में काम करना, ठीक है। क्या एनालिसिस करना है, कैसे एनालिसिस करना है, कितना देर एनालिसिस करना है, ये सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कल से सीखने वाले हैं, जैसे जैसे हम लोग अपना ऑप्शन ट्रेडिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑल ऑफ यू, क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आप सभी को? ऑल ऑफ यू क्विकली, ग्रेट। सो गाइस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी मार्केट में रजिस्टर कैसे होता है एक्चुअली, हाउ द थिंग्स गेट रजिस्टर्ड इनटू द मार्केट फर्स्ट। ओके, देखो गाइस, सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा ना कि मार्केट में स्टॉक आया कहां से, उस भाई को लाया कौन मार्केट में। अगर मुझे वही चीज नहीं पता रहेगी तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक गाइस कि हाउ थिंग्स कम इनटू मार्केट फर्स्ट, ठीक है। तो जैसे हमारे पास गाइस देखो, वी हैव अ वन लर्नर हियर, गौरव कुमार, ठीक है। मैं गौरव कुमार जी का एग्जांपल में दूंगा अभी आप लोगों को, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, गौरव कुमार जी का बिजनेस है गाइस, ठीक है। ही हैज अ होटल बिजनेस, ठीक है। तो इनकी कंपनी का नाम है गौरव होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर कोई स्टॉक कंपनी में रजिस्टर हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो रहा है तो दैट कंपनी हैज टू बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। दैट कंपनी हैज टू बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अभी गौरव सर जी का ये होटल का बिजनेस है, ठीक है। अभी गौरव को क्या चाहिए, बिजनेस आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो गौरव के पास तीन ऑप्शन है, या तो गौरव के पास जो खुद का पैसा है वो और लगा दे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, गौरव या तो बैंक से लोन ले लेगा अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि गौरव अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके पब्लिक से फंडिंग उठा ले अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अभी अगर गौरव के पास पैसा होता तो गौरव लोन क्यों उठाता, ठीक है। और अगर लोन उठाएगा गौरव तो गाइस उनको बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, हेवी इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें उसमें। बट जब बात आती है पब्लिक से पैसा उठाने की गाइस, इट बिकम्स थिंग वेरी इजी। ना तो उनको पब्लिक को कोई इंटरेस्ट पे करना है, ना तो कुछ पे करना है उनको वहां पे, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आगे, ठीक है। तो अभी गौरव क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक आरएचपी रिपोर्ट रेडी करेंगे, जिसको हम कहते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, गौरव ने क्या मेंशन किया रहेगा इसमें बताता हूं मैं आप लोगों को। गौरव ने इसके अंदर कंपनी का बैलेंस शीट, ठीक है, गौरव ने इसमें बैलेंस शीट मेंशन किया है। गौरव ने इसके अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में मेंशन किया है, ओके। गौरव ने यहाँ पे कहां कहां होटल्स है, मतलब कहां पे उनके एसेट्स हैं, कहां पे उनके लायबिलिटीज है, ये सारी चीजें मेंशन की है, हाँ। और गौरव को चाहिए भी कितना, 1000 CR। तो गौरव ने साथ में यहां पे ये भी मेंशन किया है, हाउ ही इज गोइंग टू यूज दैट 1000 CR, ठीक है। ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद में यहां पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ओके। अभी ये सब जाता है किसके पास पता है गाइस, ये सब जाता है सेबी के पास, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स गो टू सेबी, ओके। अभी जब सेबी के पास जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है, तो सेबी क्या बोलता है कि ठीक है गौरव, ये सारी चीजें हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि क्या आप अपना आईपीओ ला सकते हो या नहीं ला सकते। आईपीओ का फुल फॉर्म आई होप पता रहेगा आपको, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। अभी जब ये रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, वंस अ रिपोर्ट इज एक्सेप्टेड बाय सेबी, ठीक है,
फिर ये जो आपका जो पहले आरएचपी था, वो आरएचपी अब बन गया है आपका डीआरएचपी, ठीक है, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है। दैट मीन्स गौरव को परमिशन मिल गया है आईपीओ लाने का, ठीक है। गाइस मुझे एक बात बताओ, ये सारी इंफॉर्मेशन मांगने का पर्पस क्या है सेबी का? कुछ तो रीजन रहेगा इसके पीछे, ठीक है। गाइस द रीजन इज कि अगर मैं कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो एटलीस्ट मुझे उस कंपनी का अकाउंट तो पता होना चाहिए ना, कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, कंपनी का जो ओनर है उसके ऊपर कोई लीगल केसेस तो नहीं चल रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड गाइस? हाँ, यहाँ पे क्या कंपनी जो पैसा यूज कर रही है, मुझे ये भी तो देखना है कंपनी पैसा किसके लिए यूज कर रही है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? तो जब हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद भी क्या होता है गाइस, एक आईपीओ की डेट डिसाइड होती है, ठीक है। फिर आईपीओ एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, ठीक है, बीएससी एंड एनएससी पे लिस्ट होता है, ठीक है। और फिर वहां पे हम अपना जो भी है ट्रेडिंग्स वगैरह इन्वेस्टिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। एवरीवन गाइस, अभी आप लोगों को समझ में आ गया आप सभी को कि आईपीओ कैसे लिस्ट होता है कंपनी में? नो 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 देवकलाल सर जी, देखो हर एक आईपीओ का एक क्वांटिटी होता है, लॉट साइज होता है, ठीक है। हमें वो लॉट साइज के हिसाब से ही करना होता है। सेबी के द्वारा एक लॉट साइज फिक्स किया जाता है और फिर वो अमाउंट हम यूज करते हैं, ठीक है। एवरीवन गाइस, ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आईपीओ का? दैट हाउ डज आईपीओ गेट्स रजिस्टर्ड? एवरीवन एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो प्लीज, क्विकली। चलो एटलीस्ट मुझे एक बेसिक तो पता चल गया ना कि चीजें काम कैसे करती है, स्टॉक्स कैसे लिस्ट होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। चलो ग्रेट, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो गाइस अभी कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक से छोटे छोटे, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे सेबी है, ठीक है, यहां पे देख लो। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो गाइस अभी यहाँ पे ध्यान से सुन लो आप लोग। अभी सेबी का काम क्या है पता है गाइस? देखो सेबी का काम है हमारे लिए रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना, ठीक है, ताकि हमारे साथ कोई मार्केट में फ्रॉड ना करे, ठीक है। अभी गाइस देखो मार्केट में हर तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम है, हर तरह की अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि क्या वो सारी चीजें सेबी के थ्रू अप्रूव्ड हैं अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो स्टॉक मार्केट में। तो अंडरस्टैंड दिस गाइस, मैं एकदम बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं आप लोगों को ये सारी चीजें, ठीक है। अगर आप ऐसे कोई स्क्रिप्ट में, ऐसे कोई स्टॉक में, ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट में अगर इन्वेस्ट करते हो जो सेबी के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स दैट कि अगर कुछ वहां पे गलत होगा तो सेबी इज नॉट गोना हेल्प यू। सेबी आपको कब हेल्प करेगा? जब आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करोगे, उनके अप्रूव किए गए स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तब। एवरीवन ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सेबी का कि सेबी का रोल क्या है? ऑल ऑफ यू, हाँ? एवरीवन प्लीज क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, जल्दी से एक बार 1 टाइप कर दो अगर ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो। इट डिपेंड्स देवकलाल जी, इट डिपेंड्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी गाइस मैं इसका स्क्रीनशॉट में पहले आप लोगों को दे देता हूं मैं, ठीक है, एक सेकेंड। परफेक्ट। गाइस देखो मैंने टेलीग्राम पे एक स्क्रीनशॉट भेजा है आप लोगों को, एक बार प्लीज आप लोग मुझे चेक करके बताओगे कि आप लोग को रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। खाली रिएक्ट कर दो उसके ऊपर एक बार, तो आई विल गेट आइडिया दैट यस आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट मिल चुका है करके। ओके, कैसे पता चलेगा रजिस्टर्ड है कि नहीं है? ठीक है रतन सर, अभी यहां पे क्या होगा, देखो मैं एक चीज बताता हूं। जैसे एंजल का एप्लीकेशन है, ठीक है, नाउ एंजल वन इज अ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर।
लेट मी लॉग इन इनटू दिस गाइस, 1 मिनट दे दो हाँ खाली मुझे आप लोग, मैं लॉग इन कर लेता हूं इसमें। वर्षा मैम रुक जाइए, लास्ट में मैं आप लोगों को एक्सेस दे दूंगा टेलीग्राम का भी, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ओके, फर्स्ट लेट मी लॉग इन एंड आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग मोर। आई रियली डोंट नो कि मेरे फोन पे ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है। 328621 ओके, देयर वी गो। ओके गाइस, अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे आप जब भी कोई भी स्टॉक सर्च करोगे ना, आपको खाली वही स्टॉक्स मिलेंगे जो सेबी से अप्रूव्ड है, ठीक है। अगर कोई सेबी से अप्रूव्ड नहीं है, आपको वो कोई भी चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको खाली वही चीज मिलेगी जो सेबी से अप्रूव्ड है। सो आप अपने एंजल के अकाउंट में जब आप देखोगे ना, ठीक है, तो आप जो भी स्टॉक का नाम डालोगे, अगर वो स्टॉक लिस्टेड है तो ही आपको यहाँ पे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्लियर है गाइस अभी ऑल ऑफ यू? हाँ, एवरीवन क्लियर? रतन सर ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी गाइस ग्रुप का एक्सेस मैं लास्ट में दे दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। चलो एंड गाइस देखो और एक चीज, अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, नो वन विल टेक द स्टॉक मार्केट एज अ एक्टिव इनकम, ठीक है। नो वन विल टेक स्टॉक मार्केट एज एक्टिव इनकम, बिकॉज गाइस देखो अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे, अभी हम सीख रहे हैं आराम से, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी हम इसको एज अ एक्टिव इनकम नहीं लेंगे, अभी हम इसको एज अ पैसिव इनकम लेंगे। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक बार एक्सपीरियंस आ जाए 4 साल 5 साल का, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि एज अ करियर हम परस्यू कर सकते हैं कि नहीं। बट अभी स्टार्टिंग के लिए, सिंस यू गाइज आर लर्निंग, ठीक है, अगर अभी आप पैसा कमाना चाहते हो तो टेक इट एज अ पैसिव इनकम ओनली, ठीक है। एंड गाइज देखो अभी इन एंड आउट, यहाँ पे मैं एक बताऊं आप लोगों को, हम लोग मल्टीपल टूल्स भी यूज करेंगे पूरा थ्रू आउट द ट्रेनिंग, जहां पे जो हमें हेल्प करेगा टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए, ठीक है, जिससे हम लोग प्रॉपर चार्ट रीडिंग कहते हैं गाइस। एंड ट्रस्ट मी गाइस, देखो मेरा ट्रेड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैं ना तो कोई इंडिकेटर यूज करता हूं, ठीक है, मैं ना तो कोई अनवांटेड एल्गोरिदम टूल यूज करता हूं, नथिंग, आई जस्ट स्टडी द प्राइस बिहेवियर, दैट्स इट। हम खाली यहाँ पे प्राइस के बिहेवियर को स्टडी करेंगे, चार्ट को देखते देखते, उसी बेसिस पे हम लोग प्रॉपर सिस्टमैटिकली प्रॉपर काम करने वाले हैं। एवरीवन क्लियर हो रहा है सबको ये वाला पार्ट नाउ, ऑल ऑफ यू? हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, risk management part is also very important. ओके गाइस देखो अभी थ्रू आउट द ट्रेनिंग आप बहुत सारी चीजें सीखोगे मेरे साथ में, ठीक है, बट क्या फायदा अगर उसका प्रैक्टिकली ना हो तो? एवरीवन प्लीज लेट मी नो, अगर मैं प्रैक्टिकली ना कराऊं या अगर आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको प्रैक्टिकली ना हेल्प करे, तो इज इट वर्थ? ये सीखने के लिए कुछ वर्थ है क्या? मुझे एक बार बताओ जरा क्विकली चैट बॉक्स में। हाँ गाइस, टाइप 1 क्विकली। हाँ, नो राइट, ऑल ऑफ यू, इज इट वर्थ? नो राइट, ग्रेट। तो गाइस देखो थ्रू आउट दिस एंटायर ट्रेनिंग, ठीक है, थ्रू आउट दिस एंटायर ट्रेनिंग हम जो भी सीखेंगे, अगर मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूं, अगर मैं आपको कमोडिटी के बारे में बता रहा हूं, अगर मैं आपको करेंसी ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूं, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग विल बी taught you practically, ठीक है, यू विल बी लर्निंग प्रैक्टिकली, आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको सिखाएंगे, ट्रस्ट मी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस देखो मैंने तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर तो दिया ही है, एवरीवन सब लोगों ने नंबर सेव कर लिया है राइट, ऑल ऑफ यू? मेरा व्हाट्सएप नंबर क्विकली बताइए जरा मुझे। हाँ गाइस, यू गाइस हैव सेव्ड माय व्हाट्सएप नंबर राइट, ठीक है, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं अभी। तो
ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली सीखोगे एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सीखने के लिए आपको कोई भी बड़ा फंड यूज करने की जरूरत नहीं है, 5,000 6,000 नहीं, ठीक है। आप एकदम छोटे से कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो, ओके। 800 से लेके 1500 के बीच में अपने डीमैट अकाउंट में फंड ऐड करके गाइस, ट्रस्ट मी। बट हाँ, सीखते सीखते अभी स्टार्टिंग में प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। जब आप लाइव मार्केट में काम करते हो आपको छोटे छोटे लॉसेस भी देखने को मिलेंगे, वहां पे 3 रुपया 4 रुपया वैसे, प्लस आपका ब्रोकरेज भी डिडक्ट होगा वहां पे, अंडरस्टैंड, क्योंकि आप लाइव मार्केट में चीजों को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं सीख रहे हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका ये पोर्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको बोलेंगे कि सर प्लीज अपने डीमैट अकाउंट में फंड ऐड करो फॉर द रिस्क मैनेजमेंट एंड फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेडिंग, ठीक है। एवरीवन क्लियर है सबको ये वाला पार्ट गाइस, ऑल ऑफ यू? हाँ एवरीवन, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, देखो हम लोग जो टूल्स पे ज्यादा काम करेंगे दैट इज योर ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर गाइस देखो, मैं आप लोगों को इन ट्रेडिंग व्यू गाइस हम लोग यहां पे सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है। और ये जो हर एक चीज है यहाँ पे, एकदम छोटी छोटी जो चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे, जैसे ये देखो, ये पॉइंटर्स हो गया यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन हो गया, एक्सटेंडेड लाइन हो गया, ठीक है, जोन मार्किंग हो गया, ये सारी चीजें गाइस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। द ओनली थिंग इज गाइस कि आप कितना प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो, ठीक है। गाइस देखो, आज डे 1 मैंने खाली सिर्फ बेसिक सिखाया आपको, एकदम बेसिक, कि स्टॉक मार्केट क्या है, कंपनी कैसे लिस्ट होती है, खाली ये बेसिक चीजों पे आज हमने बात किया है, ठीक है। कल से भी हम क्या सीखने वाले हैं, मैं पहले आप लोगों को वो बता देता हूं मैं पहले यहाँ पे, ठीक है। कल हम क्या सीखेंगे, कल मैं आप लोगों को डेरिवेटिव्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कल हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में सीखेंगे, उसके बाद में कल मैं आप लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। गाइस देखो, हमें ये पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल ऑप्शन बाय करना है, बट कि पुट ऑप्शन बाय करना है ये पता है हमें, ठीक है। बट क्यों बाय करना है, कौन सा बाय करना है, कैसे बाय करना है, ये हमें सही से नहीं पता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग का पूरा मैकेनिज्म कल बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। और बहुत बेसिक एग्जांपल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे गाइस। आई विल मेक श्योर कि दैट दिस ट्रेनिंग बिकम्स वेरी इजी फॉर यू गाइस, ठीक है। बाकी गाइस देखो, सीखने के तो और भी बहुत कुछ है, बट द टाइम इज वेरी लिमिटेड, ठीक है। कल प्लीज इफ इट इज पॉसिबल मेक श्योर गाइस शार्प 7 PM को आप लोग आ जाओ यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। इट वुड बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ यू एंड ग्रेट फॉर मी ऑल्सो। एंड रही बात नोट्स की गाइस, देखो मैं आप लोग को मैन्युअली लिख के सारी चीजें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोग अपने नोट्स बना सको। क्लियर है गाइस सबको ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू क्विकली टाइप 1 इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू क्विकली टाइप 1 इन द चैट बॉक्स, जल्दी से, अगर ये वाला एस्पेक्ट आप लोगों को क्लियर हुआ तो, ठीक है। चलो अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस देखो, अभी जिस किसी के पास भी अभी भी अगर टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस नहीं है, जहां पे मैं सारे अपने एनालिसिस, जहां पे मैं सारे अपने स्टॉक्स, सारी चीजें वहां पे अपडेट करता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर नहीं हो अभी भी आप लोग वहां पे, तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर रहा हूं, प्लीज टू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, ओके। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैंने लिंक शेयर कर दिया है गाइस आप लोगों को, ठीक है, लिंक शेयर कर दिया है। एंड गाइस देखो, इन एंड आउट आप लोग मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखोगे, आप लोग म्यूचुअल फंड्स भी मेरे देखोगे कि मैं म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करता हूं, मैं स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करता हूं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम सिस्टमैटिक सीखेंगे, अंडरस्टैंड। द ओनली थिंग विच आई नीड फ्रॉम योर साइड इज योर डेडिकेशन गाइस। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी, ऑल ऑफ यू? ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, मैं एक और चीज आप लोगों को यहां पे बताना चाहूंगा, जो भी आप सबकी रिकॉर्डिंग्स रहेंगी सारी चीजें यहां पे, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड दे दो गाइस। यस अमन, कुछ डाउट है आपको?
बच्ची बहुत बात कर रहा था इसके लिए। नथिंग, ओके ग्रेट परफेक्ट। चलो गाइस, ये मैं यूट्यूब का लिंक दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। आईपीओ इज आईपीओ वेदांत। देखो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है देखो छोटी छोटी कंपनीज जो अपना आईपीओ लेके आती हैं, ठीक है, और एक होती है बड़ी कंपनी जैसे ह्युंडई। अभी ह्युंडई का आईपीओ आ रहा है, राइट। तो ह्युंडई को हम लोग एसएमई आईपीओ नहीं कहेंगे वेदांत, ठीक है। अगर कोई छोटी कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है तब उसको एसएमई आईपीओ, जैसे अभी समझ लो स्विगी है, स्विगी इज एसएमई आईपीओ, ठीक है। एवरीवन समझ में आ गया वेदांत जी? हाँ गाइस, मेन बोर्ड आईपीओ में नहीं समझा मोहम्मद आपका क्वेश्चन ये, ठीक है। गाइस देखो मैंने आपको यूट्यूब का चैनल का लिंक शेयर किया है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग में आप लोगों को शेयर कर दूंगा नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर, ठीक है। प्लीज 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 गो अहेड एंड वॉच दिस रिकॉर्डिंग। में क्यों बोल रहा हूं, इसी में का ही बेसिक्स में कल यूज करने वाला हूं आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि हमारे बेसिक पहले क्लियर होने चाहिए। गाइस अंडरस्टैंड, देखो ट्रेडिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक सीखना पहले इंपॉर्टेंट है। गाइस देखो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है आप लोगों को, ठीक है। देखो मैंने पिन कर दिया है टेलीग्राम का, ठीक है, लिंक। मैंने टेलीग्राम के लिंक को पिन किया है गाइस, यूट्यूब के भी लिंक को मैंने पिन कर दिया है। प्लीज ज्वाइन दैट चैनल। एंड गाइस देखो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको आपका मॉडल पोर्टफोलियो बनाने के लिए हेल्प करूंगा, जो आपको एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए भी हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी गाइस, बट वो कब पॉसिबल है, जब आप लोग प्रॉपर एक्टिवनेस दिखाओगे तब, ठीक है एवरीवन। किसी को अभी कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस है क्या एवरीवन? तिथि आई मेक श्योर कि मेरा वीडियो ऑन रहेगा, नो प्रॉब्लम। या वी डू नॉट हैव एनी व्हाट्सएप, ओके, वी डू नॉट हैव एनी व्हाट्सएप। जो आपकी रिकॉर्डिंग आएगी ना आपको वही वीडियोस देखनी है, ठीक है। ग्रुप में आ जाएगी रिकॉर्डिंग। रतन सर ये डिपेंड करता है उस कंपनी के बिजनेस पे, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक देखो मैंने पिन करके रखा है मोहम्मद। गाइस मैं एक बार फिर से टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देता हूं गाइस, ठीक है। There we go. I have sent it you now. Yeah. And guys, रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगी थोड़ी देर में अभी। गाइस देखो जिसका नाम सही नहीं है मैं उनको नहीं एक्सेप्ट करूंगा। प्लीज अपडेट योर प्रॉपर नेम। जैसे यहाँ पे ओसिरिस आर्मी है, ठीक है, अयन ओकी कोजी है, तो इन दोनों को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा गाइस। प्लीज कम अप विद द रियल नेम, तो ही मैं आप लोगों को टेलीग्राम में एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस प्लीज, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस कल प्लीज 7 o'clock को आ जाना, हाँ प्लीज। ग्रेट। सो गाइस आई एम एंडिंग द सेशन नाउ, ठीक है। रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को, प्लीज देख लेना। हो सके तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना गाइस, बहुत बेसिक की सिखाया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। सो आई एम एंडिंग द सेशन गाइस। हाँ राधे राधे सभी को, बाय।